बात करेंगे धार की भोजशाला सर्वे की। जब देश में मुगल आक्रांता आए तो कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, जैसे अयोध्या का राम मंदिर, जहां भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। जो सबूत वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले हैं, वैसा ही साक्ष्य धार के भोजशाला में मिलने की बात कही जा रही है। जल्दी पता चल जाएगा कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। अलग अलग दावे हैं और उसका जवाब तलाशने के लिए कुल 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया गया। ये सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के वैज्ञानिकों ने किया और ASI ने अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पेश कर दी। कुल 2000 पन्नों की रिपोर्ट है। इसमें 1700 से ज्यादा पुरावशेष मिले हैं। खुदाई के दौरान 94 देवी देवताओं की मूर्तियों का जिक्र है। इसको लेकर ये तमाम जानकारी सामने आई। आज माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि 15 को या 15 के पहले रिपोर्ट हमने प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट के अंदर जो भी कहा है वो उसके लिए कमेंट करने के लिए अभी रोका है। अभी नो कमेंट्स ऑन दिस इशू। वी आर ओनली सेडेड कि हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है आज। कितने पेज की रिपोर्ट है? सर ये 2000 के करीब पन्ने की रिपोर्ट है। नेक्स्ट हियरिंग सर? नेक्स्ट हियरिंग 22 जुलाई को रखी है माननीय उच्च न्यायालय ने। लेट्स गो। ये रिपोर्ट सर सभी को दे दी गई है? हाँ, सभी पक्षकारों को, चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि रिपोर्ट पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड किया जाए, तो उनके सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड कर दिए। तो 98 दिनों का सर्वे, कुल 2000 पन्नों की रिपोर्ट और सबकी नजरें इस रिपोर्ट के कंक्लूजन पर। दरअसल हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोजकालीन इमारत बताते हुए इसे मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहां कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का कहना है कि वो वर्षों से, सालों से यहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुस्लिम इसे भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जबकि ASI सर्वे हो चुका है और इस सर्वे से पता चलेगा कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। इसी बीच सर्वे को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिपोर्ट में भोजशाला के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और निशानों का जिक्र किया गया है। चांदी, तांबे और अन्य धातु के यहाँ सिक्के भी मिले हैं। ये सिक्के 10वीं से 11वीं सदी के माने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जो कि 13वीं से 14वीं सदी के सिक्के थे वो भी मिले। मालवा सुल्तान के कार्यकाल के दौरान, उनकी अवधि के दौरान के सिक्के मिले। मुगल कालीन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। ASI सर्वे में कई सारी चीजों का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें जो कुछ मिला वो मंदिर की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल ASI सर्वे में मूर्तियों को लेकर भी जानकारी मिली है कि भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा, गणेश, नरसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां यहां से मिली। और जानकारी के मुताबिक ASI की टीम को सर्वे के दौरान मूर्तिकला के टुकड़े और मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प भी देखे हैं। खंभों पर शेर से लेकर हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस, कई पक्षी जो हैं वो इन खंभों पर उकेरे गए हैं। खिड़कियों, खंभों और जो बीम है, पिलर्स हैं, वहां 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इसमें पौराणिक और मिश्रित आकृतियों में विभिन्न प्रकार के कीर्तिमुख, मानव चेहरा, सिंह चेहरा, मिश्रित चेहरा भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक कई स्थानों पर मस्जिदों में मानव और जानवरों की आकृतियों की अनुमति नहीं है और इसीलिए ऐसी छवियों को तराशा गया है या विकृत कर दिया गया है। ASI रिपोर्ट के बाद हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द इस पर सुनवाई की मांग की। लोगों का मानना है कि भोजशाला यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि राजा भोज द्वारा बनवाया गया एक मंदिर है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद, शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। तो हरिशंकर जैन को आपने सुना। हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, पिता पुत्र की ये जोड़ी, इस मामले को लेकर भी हिंदू पक्ष का दरअसल लगातार पैरवी कर रही है, दलील दे रही है हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में। और यहां हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ने यह दावा किया है
कि जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है उससे साक्ष्य मिल रहे हैं, उससे सबूत मिल रहे हैं कि जो पूरी इमारत है इसमें चाहे देवी देवताओं के विग्रह हों या फिर जिसका पूरा आर्किटेक्चर है वो हिंदू वास्तुकला से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से ये माता सरस्वती का मंदिर है। ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा लगातार किया जा रहा है। ठीक वैसा ही मामला है जैसा याद करिए ज्ञानवापी को लेकर किया गया था, वहां पर भी इसी तरह की सर्वे रिपोर्ट आई और सर्वे में जिन पहलुओं का जिक्र किया गया, चाहे वो हिंदू शिल्पकला से जुड़ी बातें हों या विग्रहों की बात हो या देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो तमाम बातें वहां पर लिखी गई थी, उन तमाम दावों के साथ साथ वहां पर भी हिंदू पक्ष इसी तरह का दावा कर रहा था और कमोबेश इसी तरह से सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दावा भोजशाला को लेकर भी किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी बात पर टिका हुआ है। उनका ये मानना है कि यहाँ वर्षों से मस्जिद में नमाज पढ़ा जा रहा था, नमाज अता की जा रही थी और इसी वजह से इसे मस्जिद ही मानी जाए। भोजशाला को हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना जाता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है और इसी को लेकर दोनों पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चला रहा है। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है जिसका नाम राजा भोज पर रखा गया था। इसका इतिहास क्या है, इतिहास में छिपा क्या, ये भी समझिए। दरअसल 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर सन 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने रूल किया, शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की। इससे बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया और इसीलिए इसे हिंदू पक्ष देवी सरस्वती का मंदिर मानता है। हिंदू संगठन का दावा है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को तोड़ दिया था। बाद में 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और 1514 ईस्वी में महमूद शाह ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद का निर्माण करा दिया। बताया जाता है कि 1875 में यहाँ पर खुदाई भी की गई थी। इसी खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली और इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में ही है और यहाँ पर लोग इसे देख सकते हैं। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की भी मांग की गई है। एक तरफ से लगातार इसका ऐतिहासिक वर्णन और दूसरी तरफ से जो यहाँ पर सर्वे किया गया है, एएसआई की टीम 98 दिन तक थी। वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर कुल 2000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें देवी देवताओं के विग्रह का जिक्र है, इसमें वास्तुकला का जिक्र है, इसमें यहाँ से पाए गए सिक्कों का भी जिक्र है कि किस किस काल के सिक्के यहाँ से मिले हैं और साथ ही विग्रहों के अलावा जो भी वास्तुकला उस दौरान के मंदिरों की रही है, उस दौर के मंदिरों की थी, इनका वर्णन इसमें किया गया है। और इसी बुनियाद पर हिंदू पक्षी दावा कर रहा है कि भोजशाला मंदिर ही है। हर साल बसंत पंचमी आते ही भोजशाला का विवाद चर्चा में भी आ जाता है। जैसा आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। धार की भोजशाला में मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश की अनुमति होती है। इसके अलावा शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों को ही अंदर घुसने की परमिशन होती है। हफ्ते के बाकी दिन सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला खुली रहती है और उसके लिए 1 रुपये एंट्री फीस चुकानी होती है। ये समझना जरूरी है कि आखिर यहाँ पूजा और नमाज की अनुमति एक साथ किस वर्ष में मिली, कब मिली। दरअसल 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। आगे चलकर इसे पुरातत्व विभाग को सौंपा गया। 1935 में धार रियासत ने शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। 1995 में विवाद के बाद मंगलवार को पूजा की अनुमति दी गई और 12 मई 97 में कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी। मंगलवार को होने वाली पूजा भी रोक दी गई। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 6 फरवरी 1998 पुरातत्व विभाग ने फिर से यहां पर प्रवेश रोक दी। 2003 में आखिरकार सभी प्रतिबंध हटा लिए गए और पर्यटकों की एंट्री के साथ पूजा की भी इजाजत दी गई। एक लंबा इतिहास है और इसी इतिहास के साथ साथ भविष्य में भी इसको लेकर सवाल उठेंगे, तय है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है। जैसे पब्लिक होगी, इन तथ्यों को लेकर हिंदू पक्ष अपनी बात आगे बढ़ाएगा।